Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha Classes. Today we can talk about SSC CGL Analysis 20 अप्रैल सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो 20 अप्रैल यानी कि बोल सकते हैं कि 20 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम विद इन सेकंड्स या विद इन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और चीजों को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जो गाइस आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी से कहेंगे कि सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। इसी के साथ साथ चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका सभी के लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम और इंस्टा सभी पे आप ले सकते हैं और इन सारी की पीडीएफ मैं हर तरीके से प्रोवाइड करा देता हूँ। चाहे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें मैंने चीजों को एक्सप्लेन करने की जो कोशिश इस तरीके से करता हूं ताकि एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाए। जो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप होता है तो आपको किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन एक आया है कि हाल ही में श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे हैं, और इसमें इसी से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनाया है कि इसने कौन से देश के खिलाफ बनाया था या कि कौन सा मैच था उसके खिलाफ बनाया था। ठीक है, तो जो मैं बात करता हूं तो तिशारा पेरार ने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए हैं। ऐसा करने वाले श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, तो श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। ठीक है, और उनकी फोटो आप यहाँ से दे सकते हैं, मैंने फोटो बाकायदा लगा दी है ताकि बिल्कुल भी डाउट ना हो। तो ये इनकी पिक्चर है, उसी दिन की पिक्चर है ये, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आप इजिली दे सकते हैं कि ये जो फोटो है इनकी उसी टाइम की ही है। इसमें क्या बात करी गई है, चलिए आगे बात करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। नीचे इसी में थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे बात करी गई है तिशारा पेरार इस साल 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने, यानी कि दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तिशारा पेरियार ने क्रिकेट का एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, इससे पहले दुनिया के 8 खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं, यानी कि 8 खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया। तिशारा पेरार इस साल 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन चुके। तो ये पॉइंट गलत होगा जब यहाँ पे दे रखा, क्योंकि इससे पहले और भी कई लोग हैं जो बना चुके हैं इस तरीके का रिकॉर्ड। और ये जो मैच इनका हुआ था, ये मैच गाइस कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि कुछ इशू हो गया था उस टाइम पे। आगे बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा आपका यहाँ से ही बना है। ठीक है, हाउ मेनी गेम्स आर इन NBA रेगुलर सीजन, कि NBA जो है वो हमेशा कितने गेम्स कराता है। जो अगर बात करता हूँ, द NBA comprises of the 2 conference ईस्टर्न एंड वेस्टर्न 15 टीम ईच। 15 टीम जो होती है वो ईच यानी कि एक में होती है। ईच कॉन्फ्रेंस इज स्प्लिट इनटू 3 डिवाइड्स बाय 5 टीम्स। ठीक है, 5 टीम बन जाती है। ठीक है, यानी कि 3 डिवाइड्स कर देते हैं 5 में। ठीक है, व्हेन द रेगुलर सीजन स्टार्ट्स ईच टीम हैज प्ले। ठीक है, यानी कि एक टीम में 5 लोग रहते हैं। किस तरीके से करते हैं, पहले बात करते हैं 4 गेम अगेंस्ट अदर 4 डिवीजन अपोनेंट। ठीक है, यानी कि 4x4 यानी 16 गेम्स होते हैं पहले। ठीक है, देन 4 गेम्स अगेंस्ट 6 आउट ऑफ डिवीजन, जितने भी होते हैं सभी से, यानी कि 4x6 यानी 24 गेम्स होते हैं। थर्ड में यानी कि 3 गेम्स अगेंस्ट द रिमेनिंग ऑफ 4 कॉन्फ्रेंस टीम, यानी कि 3x4 यानी कि 3x4 यानी 12 गेम्स। देन 2 गेम्स अगेंस्ट टीम्स द अपोजिटिंग कॉन्फ्रेंस 2x15 30 गेम्स, तो मेकिंग इट्स 82 गेम्स। तो टोटल जो इसमें पूछा गया था आपका क्वेश्चन कि कितने गेम्स कराती है, तो बोल सकते हैं कि 82 गेम्स कराती है। ठीक है, ये इनका क्राइटेरिया रहता है। इसको किसी दिन डिटेल में समझेंगे बाकायदा एक एक स्टेप को आराम से। अभी हम चीज़ों को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और अपने एग्जाम में देख सकते हैं। ठीक है, तो 82 होते हैं और किस तरीके से होते हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4x4 16, 4x6 24, देन 3x4 12 एंड देन 2x15 यानी कि 30। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या बना है, लोग 2 अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड जो बुक है, ठीक है, ये बुक क्या है, ये जो लिखी है जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा जी ने लिखी है। तो क्या लिखा है इसमें, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मुंबई 11 अगस्त भाषा अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मंगलवार को खुलासा किया उन्होंने अपने संस्करणों पर आधारित किताब
अनफिनिश्ड को पूरा कर लिया है, यानी कि उसको कंप्लीट कर लिया और यह जल्द ही प्रकाशित होगी। अनफिनिश्ड 38 वर्षीय अभिनेत्री की निजी आलेखों, कहानियों और विचारों का संग्रह है, जिसका प्रकाशन कौन कर रहा है? पेंगुइन रेमंड हाउस इंडिया करेगा। ठीक है, पेंगुइन रेमंड हाउस इंडिया करेगा। इसके बारे में एडिशनल जानकारी जो है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, लिखने का टाइम लेता तो उसमें से मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही लगा दिया, तो यहाँ से देख सकते हैं। Unfinished as 2021 memories by the Indian actress Priyanka Chopra describe the collection of the personality, easily story of the observation books concern important moment Chopra's life, her 20-year and career of the such working। यानी उन्होंने अपने बारे में बताया, एक तरीके से बोल सकते हैं आत्मकथा अपनी। ठीक है, एक्ट्रेस प्रोड्यूस अनचीफ गुडविल एम्बेसडर एंड हर मैरिज अमेरिकन सिंगर, उन्होंने जो शादी करी है अमेरिकन सिंगर निक जोन्स से, और निक जोन्स जो है वो इनसे काफ़ी छोटे हैं एज की, जो अगर हम बात करते हैं। बट आज के टाइम पे एज का कोई इशू नहीं है। ठीक है, व्हेन बोथ आर गुड देन एवरीथिंग इज गुड। तो ये इनकी कवर पिक्चर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब इस कवर पिक्चर से आप कभी भी इनका बोल सकते हैं कि नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं लगाया, क्योंकि पिक्चर मेमोरी जो होती है हमारी ब्रेन की बहुत ही शार्प होती है, ध्यान रखिएगा। तो चीज़ों को पिक्चर मेमोरी से जो अगर हम याद करेंगे तो कभी भी ध्यान नहीं रखेगा। तो इनका चेहरा ध्यान रखिए और ये अनफिनिश्ड को ध्यान रखिए। अब इसी से एक रिलेटेड बताता हूँ। इसे ऑथर प्रियंका चोपड़ा, पब्लिश कब हुई है? 9 फरवरी 2022। पब्लिशर जो है वो कौन है? पेंगुइन रैंडम हाउस। पेज कितने हैं इसमें? 256। और जो पब्लिकेशन नंबर वगैरह जो होता है ना ISBN, वो नंबर इनका ये। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही गाइस कुछ चीज़ें और उसको भी देख लेते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि गाइस आप सभी लोग इतने कैंडिडेट्स आते हैं और गाइस उतने लाइक्स नहीं आते हमारे पास, तो दिस इज नॉट इशू, नॉट गुड। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और आपसे इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको हमें लाइक करके चाहिए, और आप लाइक भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट अगर लाइक आपको जो वीडियो पसंद नहीं आए तो गाइस आप डिसलाइक कर दीजिएगा, देन बट आप एक बार रिप्लाई दीजिए करें कि हम क्या चीज़ उसमें इंप्रूवमेंट करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स के संस्करण का नाम क्या है? यहाँ से एक नया क्वेश्चन ही बन सकता है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स के संस्करण का नाम क्या है? यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन रहा है दूसरा। ठीक है, प्रियंका क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा कि ऊपर प्रियंका चोपड़ा जोनास के संस्करण का नाम क्या है। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इन्होंने ये ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सुंदर चीजें, अनफिनिश्ड, एक उपयुक्त लड़की, एक फूलों का गुलदस्ता। जाहिर सी बात क्या है? अनफिनिश्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। प्रियंका चोपड़ा जोनास का संस्करण क्या है यहाँ पे जो कहा गया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आगे बात करते हैं इसका जो की पॉइंट्स हैं, कुछ उसकी उन की पॉइंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो उत्तर जो था वो अनफिनिश्ड हो गया। की पॉइंट्स है अनफिनिश्ड शीट्स के साथ संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोन्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जोनास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अपने पहले उपन्यास अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ठीक है, जो पूरा नाम है इनका क्या है? जो इनका पहला उपन्यास क्या है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर। इस नाम को देखते कई बार अनफिनिश्ड के नाम से या नहीं है तो अनफिनिश्ड अ मेमोयर के नाम से ही पूछा जाएगा। ठीक है, के विमोचन के साथ जिसे उन्होंने ईमानदार, कच्चे और कमजोर के रूप में वर्णित किया है। अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास आधिकारिक तौर पर एक लेखक बन गई है। ठीक है, अंतिम परिणाम माइकल जोसेफ की छाप द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, जिसमें एक अभिनेत्री और निर्माता के रूप में उनके 20 वर्ष के दोहरे महाद्वीपीय करियर और यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में उनकी भूमिका शामिल है। संस्करण भारत में प्रियंका चोपड़ा जोनास के बचपन, अमेरिका में उनके प्रारंभिक किशोरावस्था के वर्षों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभी बाधाओं के बावजूद भारत में उनकी वापसी के परिणाम स्वरूप नवातुक में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का राष्ट्रीय, यानी कि जो प्रियंका चोपड़ा, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड भी ये रह चुकी है। ठीक है, तो वही बात करी गई है। तो हम बात करते हैं मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं को जीता, जिसने उन्हें वैश्विक अभिनय करियर और शुरुआत करी।
ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि अब जब प्रियंका चोपड़ा की बुक आ रही है तो हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाए। एक बुक ये भी है द अनफिनिश्ड मेमोरीज, ठीक है, द अनफिनिश्ड मेमोरीज। तो ये काफ़ी पुरानी बुक है, तो ध्यान रखिएगा जो अगर ये आती है द अनफिनिश्ड मेमोरीज तो ये जो बुक है वो किसकी है, देखिएगा ये इनका चेहरा बना हुआ है, ठीक है। तो इसके जो राइटर हैं या बोल सकते हैं जो ऑथर हैं वो कौन है, यहाँ नीचे मेंशन कर रखा है ऑथर शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान। द अनफिनिश्ड मेमोरीज, उनकी क्या थी, मेमोरी अनफिनिश्ड है, ठीक है। और अनफिनिश्ड के साथ ही साथ जो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे है अनफिनिश्ड आ मेमोयर, अनफिनिश्ड आ मेमोयर, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं अनफिनिश्ड आ मेमोयर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक द अनफिनिश्ड मेमोरीज जो है वो किसकी है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये ओरिजिनल टाइटल है, ट्रांसलेटर और जो इसका ट्रांसलेट किया है उसने फर्रुख आलम ने किया, तो एक पुरानी बुक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक सेकेंड, तो एमएसपी कितने फसलों पर दिया जाता है, ठीक है। तो एमएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या क्वेश्चन उसके बारे में बात करते हैं। इस समय केंद्र सरकार ने 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा कर रखी है। कितनी फसलों पर, 23 फसलों पर, ध्यान रखिएगा, एमएसपी घोषणा कर रखी है। इनमें 7 फसलें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, 5 दालें चना, अरहर को तूर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द और मसूर, 7 तिलहन रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजर सीड जिसको राम तिल बोलते हैं, ठीक है, शामिल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए देख लीजिएगा। तो एमएफसी से भी एक क्वेश्चन आया था आपका। आगे बात करते हैं मुगल के कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी, यानी कि मुगल दरबार की जो कोर्ट थी उसकी कौन सी लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज पूछी गई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुगल काल में भारतीय और इस्लामिक संस्कृति के विलय के परिणाम के रूप में उर्दू भाषा विकसित थी। वैसे तो वहाँ पर उर्दू भाषा विकसित थी, बट अभी देखिएगा, इन विच लैंग्वेज वर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स रिटन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, पर्शियन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हमने कुछ ऊपर नीचे कर दिया इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लैंग्वेज थी वो कौन सी है, पर्शियन लैंग्वेज है। की पॉइंट्स, उन की पॉइंट्स को देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे बात करी गई है द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल रिटन पर्शियन, की पॉइंट्स है द मुगल क्रॉनिकल सच एज द अकबर नेम रिटन एज द पर्शियन, अकबर नेम की वजह से पर्शियन रखा गया। अदर लाइक बाबर मेमोरीज वर द ट्रांसलेट फ्रॉम द तुर्कीज इनटू द पर्शियन बाबर नामा, ओके। उर्दू कम फ्रॉम द अमलगमशन of the Persian of the Hindawi Chronicle commissioned by the Mughal emperor as important source for the study the empire of its court. The author of the Mughal Chronicle was the mostly countries. The Mughal were the Chagatkal Turkeys by origin. तो ये जो थे कहाँ के थे, तुर्की के थे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, Turkish was the mother tongue. Hence the first ruler Babur wrote the poetry. His the memories of this language. और जो तुर्की भाषा में ही बाबर ने जो अपनी बुक लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है। तो कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन लैंग्वेज थी, ध्यान रखिएगा क्या थी, पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी, कोर्ट की पर्शियन लैंग्वेज थी। तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से, ठीक है। आगे तो ये ऑप्शन दे रखे थे ऊपर नीचे, होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन एक आया था, सॉरी, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन है, ठीक है। तो मैंने ये दिया क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो हिपोक्रेटस, आप बताइएगा, ये एक ग्रीक फिजिशियन थे। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी आया था, गोवा को कब पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, जो गोवा राज्य है उसे कब पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो आप बात कर सकते हैं, गोवा मुक्त दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत
भारतीय सशस्त्र बलों का 1961 यानी 1961 में पुर्तगाल, ठीक है, शासन के 450 वर्ष के बाद गोवा मुक्त हुआ था। कितने 450 साल तक गुलाम रहा था एक तरीके से। वर्ष 2021 में गोवा की आज़ादी के 60 साल पूरे हो गए। 2021 में गोवा के 60 साल पूरे हो गए और 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 साल के बाद गोवा को मुक्त कराया गया था। यानी कि 1961 में एक तरीके से सन की जो अगर बात करी जाएगी तो 1961 ध्यान रखिएगा। अब कुछ मेन पॉइंट्स को की इसको थोड़ा ध्यान रखिए। बात करते हैं मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की और इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश गाइस सिंपल थी। जीएस की बात करें थोड़ा सा हार्ड थी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे आ रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है। अब जो एग्जैक्ट में जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट अप किया था, ठीक है, कि जो श्रीलंका के खिलाफ जो 6 छक्के मारे थे उसमें एक्चुअली पूछा गया था कि कौन से, कंफर्म नहीं है बट कौन से किसके खिलाफ मैच चल रहा था, ये पूछा गया था शायद, आई थिंक। ठीक है, तो जो भी चीज़ थी बट कोई कंफर्म नहीं था। कोई कह रहा था किसने छक्के मारे थे हाल ही में, तो उसके तरीके से उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो जीएस वो जो है जोगर, तो बोल सकते हैं कि जीएस थोड़ी सी हार्ड चल रही है। ठीक है, रीजनिंग जो है वो सिंपल। मैथ जो है, मैथ्स की बात करते हो तो मैथ सिंपल है बट कुछ क्वेश्चंस जो है गाइस इसमें टाइम टेकन है, ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ रीजनिंग की भी है। रीजनिंग जो है वो सिंपल आ रही है बट कुछ क्वेश्चंस जो है मैं कह सकता हूँ कि टाइम टेकन है। तो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें स्किप करने हैं, ध्यान रखिएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको इसमें भी स्किप करने हैं। जीएस में जो आता है तो ठीक है, जो नहीं आता उसको तो स्किप करने ही करना है। इंग्लिश में जो आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता वो करने करना। ध्यान रखिएगा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, जीएस को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे रहा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 6 to 8 मिनट बहुत होते हैं जीएस के लिए। इंग्लिश की बात करो तो 15 मिनट्स आप ले रहे थे, 15 and 25, तो आपके पास बचते हैं 35। यहाँ से जो अगर 5 मिनट ऑफ और आप कम कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 10, 20 यानी कि आपके पास 40 मिनट बचते हैं। 40 में से आप जो कुछ चाहें तो 20 दे दिए, अदरवाइज 15 इधर दे दीजिए और 25 इधर दे दीजिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग बताइएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें फंसे, और जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो को देखा करें वो कमेंट करके जरूर बताया करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, ताकि हम उस चीज़ को और श्योरिटी कर पाएँ, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डाल पाएँ और उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम डाल पाएँ। इसी के साथ गाइस बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें से आपके कितने के क्वेश्चन फंसे हैं, कितने के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।